हेलो दोस्तों, टाटा पावर के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल पर बहुत बड़ा फोकस है, जिसको हम क्वार्टर 1 के जो नतीजे आने वाले हैं वहां पर हम देखेंगे। रिन्यूएबल्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर, फाइनेंशियल नंबर्स भी हम दोस्तों टाटा पावर के देखने वाले हैं जब ये रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर 1 के। अप्रैल से जून के रिजल्ट्स जुलाई 26 को ये रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत ही करीब है जुलाई 26। तो रिन्यूएबल पर एक बहुत ही बड़ी डील उन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने साइन की है ब्लैक रॉक और मुबादला के साथ। 4,000 करोड़ से ऊपर का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और 9.5 से 11% का वो स्टेक लेने वाले हैं। उसके साथ साथ बहुत ही रिसेंट में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने 3,000 करोड़ का सोलार प्रोजेक्ट्स पर एक बड़ा एमओयू भी साइन किया हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं टाटा पावर का पोर्टफोलियो, जहां अभी 34% ग्रीन और क्लीन जो पोर्टफोलियो है। सबसे पहले यहां नीचे देखते हैं, ये 13,515 मेगावाट मतलब 13.5 गीगावाट का उनका पूरा पोर्टफोलियो है टाटा पावर का। उसमें से जो ग्रीन पोर्टफोलियो है, ग्रीन में जैसे हाइड्रो पावर आ गया, विंड पावर, सोलार पावर आ गया, ये 4.65 गीगावाट है, मतलब 34% ये अभी तक का पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब फ्यूचर में इस पोर्टफोलियो को वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये 13.5 गीगावाट में अभी और ज्यादा वो मतलब नया जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे 75,000 करोड़ का, और ये 13.5 गीगावाट से 30 गीगावाट तक ये पोर्टफोलियो को वो ले जाने के प्लान में है। और ये जो 34% क्लीन और ग्रीन जो पोर्टफोलियो है उसको भी 80% तक ले जाने का 2030 तक प्लान है टाटा पावर का। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जहां पर फ्यूचर में बिल्कुल दिख रहा है कि ग्रीन पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही फोकस नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे टाटा पावर हुआ, फिर एग्रेसिवली रिलायंस और अदानी पावर भी आ रहे हैं, पीएसयू जैसे एनटीपीसी वो लोग भी आ रहे हैं यहां पर ग्रीन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि यहां पर कहां वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जल्दी से आपको मैं फाइनेंशियल्स भी बता देता हूं। तो देखिए, प्रॉफिट कर रही है, जो क्वार्टर 4 का जो एबिटा जो था वो आप देख सकते हैं 2253 करोड़ का था। ठीक है, जो कि एक साल पहले जो था 1668 करोड़, तो उन्होंने इंक्रीज किया। जो रिपोर्टेड एबिटा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट्स सिर्फ क्वार्टर 4 में 775 करोड़ था, अभी देखेंगे कितना बढ़ रहा है। नहीं, क्वार्टर 2 में 552 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अभी देखना पड़ेगा किस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। अगर आप ग्रीन का बात करें तो ग्रीन में जो एबिटा जो है 962 करोड़ का रहा है, जो कि आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे और क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 तो ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर में आएगा। हमारे चैनल में दोस्तों बहुत फोकस रहता है लर्निंग फाइनेंशियल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। तो इन सब चीजों को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप फिनग्रेड में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 50 से ज्यादा कोर्सेस, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे यहां इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स तो है ही, फिर आईपीओ, पर्सनल फाइनेंस, ऑप्शंस, डेरिवेटिव, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं, और हर सप्ताह नए नए कोर्सेस फिनग्रेड में ऐड भी हो रहे हैं। तो 50% का यहां पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाटा पावर की ऑर्डर बुक कैसी है। तो देखिए, 10,026 करोड़ की ऑर्डर बुक थी ये दिसंबर एंड में। मार्च तक आते आते ये ऑर्डर बुक कम हो गई 7,275 करोड़। तो ये ऑर्डर बुक इसीलिए कम हुई है क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर जो हो जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑर्डर बुक कम हो जाती है। अब जब जून का रिजल्ट आएगा तो ये ऑर्डर बुक बढ़ने की उम्मीद है। एसजेवीएन है, उनकी तरफ से 5,000 करोड़ का उनको एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट मिला है, तो वो ऐड होगा, और उसके अलावा भी जो उन्होंने जीता है तो वो ऐड होगा। तो ये नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाए, तो देखेंगे, हम आपको बताएंगे। उसके अलावा उन्होंने रूफटॉप सोलार पर हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू 687 करोड़ का क्वार्टर 4 में जीता है। तो इस बार कितना रेवेन्यू है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो देखेंगे। फिर सोलार पंप में उन्होंने 2 गुना ग्रोथ किया हुआ है FY22 में। आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 में 243 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है, और सेम क्वार्टर 3 अगर आप देखेंगे तो 86 करोड़ का रेवेन्यू था। सिमिलरली क्वार्टर 4 FY21 में 205 करोड़ का, तो रेवेन्यू वो बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बड़ी थीम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स
वहां पर अभी आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव 13,000 से ज्यादा उन्होंने चार्जिंग स्टेशन, जो होम चार्जर्स हैं, फिर उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन है, सब मिला के उन्होंने ऐड किए हुए हैं। 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं सिर्फ Q4 में। तो टोटल हम देखेंगे कि किस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। साथ में ऑडी, डीकैथलॉन, फिर ताज है, वाटिका ग्रुप, इन सब के साथ भी पार्टनरशिप उन्होंने उस क्वार्टर में की हुई थी। ठीक है, तो वो हमको देखना है। फिर डेट एक थोड़ा सा इशू है, जहां पर टाटा पावर का डेट बहुत ज्यादा है, और ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है कि डेट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो नेट डेट टू इक्विटी आप देखेंगे तो ये 1.53 है, जो एक्चुअली में थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। फिर नेट डेट टू अंडरलाइंग एबिटा जो है, तो जो 4 के करीब है, मतलब कंपनी का 1 रुपया का डेट है तो वो लगभग 4 रुपए के पास वो कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। बोरोइंग कॉस्ट 6.82% की है, तो ये जितना कम हो, बट अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का समय है, तो ये शायद बोरोइंग कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। तो ओवरऑल ये कंपनी है जहां पर एक लॉन्ग टर्म में प्रॉमिस है, लेकिन साथ साथ रिन्यूएबल पर अब कंपटीशन भी आ रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जैसे अदानी ग्रुप है या रिलायंस है वो आ रहे हैं, बट यहाँ टाटा का बड़ा नाम भी है। तो किस हिसाब से टाटा पावर इसको फाइट करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल के साथ साथ थर्मल में भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो थर्मल में किस हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट किया है, नहीं किया है, इन सबको दोस्तों हम लोग जब भी Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे हम आपको बताएंगे दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और फिनग्रेड एकेडमी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 50 से ज्यादा कोर्सेस हैं। धन्यवाद।